अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री से जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है देयर स्टूडेंट्स, रूलर्स एंड बिल्डिंग्स। तो उसके मैंने टॉपिक्स बनाए हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बनाए हैं। उसी की कड़ी के तौर पर आज गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स हमें पढ़ना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट के साथ आप इसको ध्यान से सुनो तो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं। गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कि हम आज तक जितने वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं अर्ली मिडिवल पीरियड और दिल्ली सल्तनत के पीरियड के बारे में, तो आज का टॉपिक इसी बारे में है। प्यारे बच्चों, आज जो हम गार्डन्स देखते हैं या पार्कस देखते हैं अक्सर गाँव देहात में होते हैं, शहरों में होते हैं, कस्बों में होते हैं, सिटीज़ में होते हैं। तो बहुत ही आसानी के साथ बनते हैं। गवर्नमेंट बनाती है, एनजीओज़ बनाते हैं या कोई भी एजेंसी इनको आसानी के साथ बनाती है। पहले ज़माने में यानी मिडिवल पीरियड में उस वक़्त के किंग्स ने गार्डन्स को बिल्डिंग्स के साथ और रूलर्स के साथ कनेक्ट किया। रूलर्स ने यह सोचा होगा कि गार्डन्स को हम हमारी बिल्डिंग्स के पास में बनाते हैं। ये एक आर्किटेक्चरल अचीवमेंट है उस पीरियड की, जिस पीरियड की हम बात करते हैं, यानी मिडिवल पीरियड की और अर्ली मिडिवल पीरियड की। टॉम्ब किसको कहते हैं? टॉम्ब कहते हैं मकबरे को, जहाँ पर किसी किंग की या किसी पोइसमैन की या किसी बुज़ुर्ग की कब्र हो, मकबरा हो, जहाँ पर वो दफन हो, उसके गिरद एक ग्रैंड बिल्डिंग बनाई जाए तो इसे टॉम्ब कहते हैं। जैसे हुमायूंस टॉम्ब है। हमारे कश्मीर में बहुत सारे श्राइन्स हैं, आस्थाने हैं जहाँ पर टॉम्ब्स हैं। टॉम्ब को हम कश्मीरी में रोज़ा भी कहते हैं। हमारे यहाँ बहुत से रोज़े हैं, जैसे कि रोज़ाबल श्रीनगर के खानियार में है। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा कश्मीर की वादी को पिरवर कहते हैं। यहाँ पर हर जगह आपको कोई न कोई, हर जगह, हर कस्बे में, हर शहर में, हर देहात में आपको कोई न कोई श्राइन मिलेगी, तो हम उसको रोज़ा कहते हैं। आप अपने घर में अपने वालिदैन से या अपने घर में किसी बुज़ुर्ग से इनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हो। टॉम्ब्स के बारे में, यहाँ की श्राइन्स के बारे में, यहाँ के मकबरों के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट है, वो भी रूलर्स के ज़रिए बनाई गई बिल्डिंग्स का एक पार्ट है। आपको मालूम होगा अर्ली मिडिवल पीरियड और दिल्ली सल्तनत पीरियड में ज़्यादा फोकस दिया जाता था मॉस्क्स पर, टॉम्ब्स पर, टेम्पल्स पर, टैंक्स पर। मुग़ल एम्परर्स के दौर में कौन सी डेवलपमेंट हुई, हमें यहाँ पर उसको कवर करना है, ख़ासकर गार्डन्स, टॉम्ब्स और फोर्ट्स के हवाले से। प्यारे बच्चों, मुग़ल पीरियड में आर्किटेक्चर यानी फ़नी तामीर ज़्यादा ही कम्प्लेक्स हो जाता है, यानी पुराने दौर से नए दौर में ये इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। अच्छी अच्छी डाइवर्स तरह की बिल्डिंग्स बनने लगीं। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और ख़ासकर शाहजहां लिटरेचर, आर्ट और आर्किटेक्चर के शौकीन थे। शाहजहां को पूरे मुग़ल सल्तनत में आर्किटेक्चर के लिए याद किया जाता है। बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी, जिसे तुज़्की बाबरी कहते हैं, लिखते हैं। अपनी इस बारे में लिखते हैं बाबर कि वो इंटरेस्टेड थे फॉर्मल गार्डन्स बनाने में, और वो कहता है कि रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर्स, यानी एक वॉल्ड इनक्लोजर, एक ये दीवार वाला इनक्लोजर, चार दीवारी इनक्लोजर है, इसको चार हिस्सों में आर्टिफिशियल चैनल्स के ज़रिए, जो इंसान खुद बनाता है, चैनल्स के ज़रिए डिवाइड करता है, चार हिस्सों में नहरों के ज़रिए तकसीम करता है।
इन आर्टिफिशियल कैनाल्स में पानी बहेगा तो इस तरह बाग के चारों हिस्से साल भर पानी की वजह से सदाबहार और एवरग्रीन रहेंगे। ये कहता है हमें बाबर। यहाँ पर एक पेंटिंग है जो 1590 की है, जिसमें बाबर अपने वर्कर्स को इस तरह के गार्डन बनाने में सुपरवाइज करते हैं। प्यारे बच्चों, ये पेंटिंग काबुल यानी अफ़गानिस्तान की है। इस तरह के गार्डन्स जिनको आर्टिफिशियल कैनाल्स के ज़रिए 4 हिस्सों में बांटा जाता था, इनको चहार बाग कहते थे। प्यारे बच्चों, कश्मीर में जितने भी गार्डन्स हैं, जैसे निशात बाग है, शालीमार बाग है, चश्मशाही है, हरवन है, ये सारे बाग इसी पैटर्न यानी चहार बाग के पैटर्न पर बनाए गए हैं। आपने देखा होगा कि जो ही हम निशात जाते हैं, शालीमार जाते हैं, हरवन जाते हैं, तो उनके इन बागों के बीचों बीच नहरें बहती हैं। एक नहर बहती है तो वो नहर जो है इस बाग को 2 हिस्सों में, और फिर वो ऊपर वाला हिस्सा जो होता है इसको फिर 2 हिस्सों में बांटता है। इस तरह 4 बागों का कंसेप्ट या पैटर्न यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। ये 4 बाग का कंसेप्ट आगरा और दिल्ली में भी पाया जाता है। वहाँ पर भी जो मुगल गार्डन्स हैं वो भी 4 बाग के पैटर्न पर बनाए गए हैं। प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि अकबर के दौर में कौन सी आर्किटेक्चरल इनोवेशंस हुई। आपको मालूम होगा कि मुग़ल हुक्मरान 2 ग्रेट लिनिएजेस से आते हैं, चंगेज़ खान और तैमूर के ख़ानदान से। अकबर ने अपने एंसेस्टर्स यानी तैमूर फ्राम सेंट्रल एशिया से इंस्पिरेशन ली और अपने बाप यानी हुमायूं के टॉम्ब को, यानी जो उसका बाप हुमायूं था, उसके टॉम्ब को तैमूर के टॉम्ब से कॉपी करके बनाया। आपको मालूम नहीं होगा, तैमूर का मकबरा जो है वो समरकंद यानी उज़्बेकिस्तान में पाया जाता है। वहीं से उसने इंस्पिरेशन ली और उसने अपने बाप के जो टॉम्ब है, मकबरा है, उसी पैटर्न पर यहाँ पर बनाया। याद रहे कि हुमायूं के टॉम्ब में और भी ग्रेव्स हैं, जैसे दारा शिकोह की कब्र है, अकबर की मदर यानी हमीदा बानो बेगम की ग्रेव है, और बहुत सारे मुग़ल ऑफिसर्स और नोबल्स इस टॉम्ब में दफन हैं। मुग़ल आर्किटेक्चर में सेंट्रल टावरिंग डूम और टाल गेटवे, जिसको पिश्ताक बोलते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया से तैमूर के टॉम्ब से कॉपी करके मुग़ल आर्किटेक्ट की एक अहम खूबी बन गई। ये टॉम्ब एक चहार बाग के सेंटर में बनाया गया। इसको अंदर से ख़ास फन से, जिसे 8 पैराडाइज या हश्त बिहिश्त के तरीके से तामीर किया गया। हश्त बिहिश्त जो है ये पर्शियन लैंग्वेज का वर्ड है, जिसका मीनिंग है 8 पैराडाइज यानी 8 जन्नत। इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल हॉल को 8 रूम्स से सराउंड किया गया है। ये टॉम्ब जो है इसे रेड सैंडस्टोन से और सफ़ेद मार्बल से बनाया गया, यानी उस टाइम में रेड सैंडस्टोन और वाइट मार्बल बहुत ही प्रीशियस माने जाते थे। आर्किटेक्चर को फाइनल टच देने का काम शाहजहां के दौर में हुआ। उसने यहाँ के लोकल आर्ट और अपने मुग़ल आर्ट को एक हारमोनियस वे में फ्यूज़ किया, यानी इनको आपस में मिलाया। शाहजहां के दौर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ही अच्छी तरह और ह्यूज अमाउंट में चली, खासकर आगरा और दिल्ली में। शाहजहां ने लोगों से मिलने के लिए, उनके मसाइल, उनकी प्रॉब्लम सुनने के लिए और उनको हल करने के लिए उसने सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट ऑडियंस बनाए, जिन्हें दीवानी खास आम भी कहते थे। तो ये दीवानी खास आम जो थे उसने तामीर करवाए। इनमें आम लोगों के साथ साथ किंग का दरबार लगता था। ऐसी बिल्डिंग को चहल सुतून या 40 पिलर्ड वॉल्स, 40 पिलर्ड हॉल्स भी कहते थे। तो चहल सुतून का मतलब है कि वो बिल्डिंग, वो हॉल जिसमें 40 पिलर्स हों। शाहजहां के ऑडियंस हॉल को एक मस्जिद की तरह तामीर किया जाता था, यानी शाहजहां ने अपने इस ऑडियंस हॉल को, यानी इस दीवानी खास आम को एक मस्जिद की तरह तामीर किया।
जहाँ पर किंग का तख्त होता था उसको किबला कहते थे, यानी किंग का तख्त जो था वो किबला वेस्ट की तरफ होता था, इसलिए इसको किबला भी कहते थे। जब भी दरबार लगता था, किंग का जो दरबार था, किंग का जो कोर्ट था, वो जब कोर्ट में आते थे तो वो उस पर बैठते थे, तो आम लोग उसी तख्त की तरह मुँह करते थे। इन आर्किटेक्चरल फीचर्स से ये सजेस्ट होता है कि किंग जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड होता था। प्यारे बच्चों, अब जब आगरा से दिल्ली शाहीजहां आया और जितने भी कंस्ट्रक्शन किए, जैसे रेड फोर्ट, यहाँ पर किंग के थ्रोन के पीछे आपको पिट्रा ड्यूरा की सीरीज़ मिल जाएगी। ये पिट्रा ड्यूरा क्या है? यही कलरफुल पेंटिंग्स और ड्राइंग्स मार्बल में हैं, जिससे खूबसूरती बढ़ जाती थी। पिट्रा ड्यूरा के ज़रिए से रेड फोर्ट की उस जगह जहाँ पर शाहीजहां का थ्रोन था, वहाँ पर ओरेफस का एक ल्यूट बजाता हुआ, यानी उसकी जो ओरेफस की ल्यूट बजाती हुई शक्लें ही आपको दिखाई देंगी। ग्रीक मैथोलॉजी के मुताबिक जो इनके देवी देवता हैं, उनमें एक कैरेक्टर थे ओरेफस, जो उनके देवता या उनके गॉड थे। यानी ओरेफस जो थे वो ग्रीक्स के गॉड थे या उनके देवता थे। उनके पास ये पावर थी कि जब भी अपनी ल्यूट बजाते थे तो जितने भी जानवर थे, वहशी जानवर थे, चाहे वो कितना ही खतरनाक क्यों न हो, वो बहुत ज़्यादा शांत हो जाता था। यानी ये ओरेफस में कमाल था। जब भी वो अपनी ल्यूट बजाता था, जितने भी फेरोशियस एनिमल्स थे, जितने भी वहशी जानवर थे, तो वो सारे शांत हो जाते थे। अब शाहजहां के थ्रोन के पीछे ऐसी पिट्रा ड्यूरा का क्या मतलब है? देखिए, जिस तरह ओरेफस अपनी ल्यूट बजाकर सबको शांति और इंसाफ देते थे, उसी तरह ये किंग कहता है कि आप मेरी ये पेंटिंग देखकर आप मेरे रॉयल कोर्ट में आए हो, आपको इक्वल जस्टिस मिलेगा। इससे एक और बात सामने आती है कि शाहजहां का माइंड सेक्युलर टाइप का था। वो सेक्युलर तरीके से सोचते थे। उसकी आइडियोलॉजी से पता चलता है कि वो किस तरह की थिंकिंग रखते थे। उसका ऑडियंस हॉल ये दर्शाता है कि किंग्स जस्टिस से अमीर और गरीब को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा, और ये वर्ल्ड जो है उसमें सारे मिलकर हार्मोनी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। ये था उसका मैसेज। यानी उस जो पेंटिंग थी, उसके थ्रोन के पीछे जो पेंटिंग थी, उसका मैसेज यही था कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, हर एक को मेरे इस रॉयल कोर्ट में इंसाफ मिलेगा, और बाद में सारे लोग जो हैं वो हार्मोनी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। कोई किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, ताकतवर गरीब के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, कोई किसी का हक नहीं मारेगा। तो ये था उसका मैसेज वो पेंटिंग बनाने का। पहले शाहीजहां की कैपिटल आगरा थी। यहाँ पर उस शहर के जो नोबल्स यानी उसके दरबारी या उसके बिल्कुल नज़दीक लोग, उसके रिश्तेदार, उन्होंने अपने घर यमुना दरिया के किनारे पर बनाए। दरिया के किनारे पर बनाने से इनको वाटर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आसानी के साथ मिल जाती थी। जैसे कि आजकल हम अपने घर रोड साइड बनाते हैं, यहाँ पर आपको रिवर फ्रंट गार्डन देखने को मिलेगा। शाहीजहां ने रिवर फ्रंट गार्डन तरीका ताजमहल के तामीर में भी काम में लाया। ताजमहल जो है ये उसके दौर की सबसे अजीम और सबसे ग्रैंड आर्किटेक्ट है। सफ़ेद मार्बल का मकबरा एक टेरेस पर दरिया के एक किनारे पर, और जो बाग है वो उसके साउथ में है। शाहीजहां आबाद जो दिल्ली में उनका नया कैपिटल है, और आगरा के कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? प्यारे बच्चों, आप देखते हैं कि जो शाहीजहां है उसने अपना कैपिटल आगरा से शिफ्ट करके दिल्ली में लाया, और दिल्ली में कहाँ पर लाया? शाहीजहां आबाद में। तो वहाँ के कंस्ट्रक्शन में, दिल्ली के कंस्ट्रक्शन में और आगरा के कंस्ट्रक्शन में क्या फ़र्क है? वो यह है कि आगरा में जो नोबल्स थे वो अपनी बोट से रिवर को यूज़ कर सकते थे, यानी उनकी जो
जो पैटर्न था, जो उनके डिवेलिंग प्लेसेस थे, जो उनके मकान थे, जो उनके घर थे, वो इस तरह थे कि वो इस रिवर को इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन शाहजहां आबाद में जो एक नई सिटी है, यहाँ पर शाहजहां आर्किटेक्चरल फॉर्म से नोबल्स को रिवर एक्सेस पर रोक लगाता है, यानी रिवर एक्सेस सिर्फ किंग को ही थी। जिसको भी रिवर में जाना हो उसे इम्पीरियल पैलेस से ही गुजर कर जाना है। तो इसमें सिर्फ खास नोबल्स जैसे कि उसके एल्डेस्ट सन दारा शुकू, तो वही उसमें से जाते थे। बाकी नोबल्स को अपने घर यमुना रिवर से दूर सिटी में अपने घर बनाने थे। प्यारे बच्चों, ये था आज का टॉपिक, गार्डन्स, टॉम्ब्स एंड फोर्ट्स। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। तो अगली बार अगला टॉपिक जो है वो होगा, उस टॉपिक का नाम है रीजन एंड एम्पायर। तो ये लेकर मैं अगली बार आपके पास फिर आऊँगा। आज तक आपने मेरे टॉपिक सुने, अच्छी तरह सुने, पसंद कर लिए, तो इसके लिए शुक्रिया।